पाकिस्तान में हाल ही में संविधान में संशोधन किया गया है। इसमें आर्मी की ताकत बढ़ गई है। खासतौर से मौजूदा सेना प्रमुख आसिम मुनीर को बहुत ज्यादा अधिकार मिल गए हैं। वहीं न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया गया है। ऐसे में कई संस्थाएं इस पर फिक्र जता रही हैं। बता दें, यूनाइटेड नेशन को भी इसने चिंतित किया है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार के हाई कमिश्नर वॉल्टर ने इसके नतीजे को लेकर चेताया है। जी हां, वॉल्टर ने शुक्रवार को अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के जल्दबाजी में अपनाए गए संविधान संशोधन न्यायपालिका की आजादी को गंभीर रूप से कमजोर करते हैं। इससे सेना का प्रभाव बढ़ने और नागरिक सरकार के कमजोर होने का संकेत मिलता है। ये कानून के राज को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। वॉल्टर का कहना है कि हालिया संशोधन को लीगल कम्युनिटी और बड़े सिविल सोसाइटी के साथ बिना किसी सलाह और बहस के अपनाया गया है। ये अमेंडमेंट पाकिस्तान में कानून के राज और मानव अधिकारों की सुरक्षा को बनाए रखने वाली संस्थाओं के खिलाफ है। खासतौर से जजों की आजादी से कम कर पाने पर सवाल है। बता दें, बयान में कहा गया कि जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर में बदलाव से पाकिस्तान की जुडिशरी की स्ट्रक्चरल आजादी को कमजोर करने की गंभीर चिंता पैदा हुई है। इन बदलावों से जुडिशरी में पॉलिटिकल दखल बढ़ने और उस पर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल बढ़ने का खतरा है। जुडिशरी को अपने फैसले लेने में किसी भी तरह के पॉलिटिकल असर से बचाया जाना चाहिए। बता दें कि 27वां अमेंडमेंट प्रेसिडेंट और फील्ड मार्शल को क्रिमिनल केस और गिरफ्तारी से ताउम्र बचाता है। इसे ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क और कानून के राज के तहत सेना के डेमोक्रेटिक कंट्रोल की नींव कहा जा सकता है। बता दें, पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 23 नवंबर को 27वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर दस्तखत करते हुए इसे कानून बनाया है। इस संशोधन से पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस बदलाव ने उनको पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स बना दिया है। वो अब पीएम से कहीं ज्यादा ताकत रखते हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान का ये इतिहास रहा है। वहां पर सरकार में बैठे प्रधानमंत्री से ज्यादा आर्मी में बैठे जनरलों की ज्यादा चलती है और अब यही हो रहा है। यानी अब शहबाज शरीफ से ज्यादा ताकतवर आसिम मुनीर पाकिस्तान में है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम को ये बात खटक रही है, क्योंकि आसिम मुनीर लगातार शाही उड़ानों पर जाते हैं। जनता की देख रेख करने की बजाय दूसरे देशों को गीदड़ भपकिया देते हैं। कभी तालिबान के साथ युद्ध करते हैं, कभी भारत को लेकर बेतुके बयान देते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तानी जनता आसिम मुनीर को पसंद नहीं कर रही है। आपको बता दें कि आसिम मुनीर को लेकर पाकिस्तानी जनता में गुस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कंगाली से जूझ रही है। जी हाँ, पाकिस्तान आर्थिक कंगाली से जूझ रहा है। अभी कुछ ही समय पहले पाकिस्तान ने IMF से $1 मिलियन का लोन लिया था, लेकिन अब वो पैसा कहाँ है, किस हाल में गया है, कहाँ गया है, ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि जिस चीज के लिए लोन गया था वो ऐसी की ऐसी ही है। यानी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान की भुखमरी, पाकिस्तान के लोगों की कंगाली। जी हाँ, जब IMF से पाकिस्तान ने लोन लिया था उस दौरान पाकिस्तान में आटे का भाव भी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोग लड़ रहे थे आटा खरीदने के लिए। और अब जब IMF से लोन मिला तो उसके बाद भी हालात सेम है, यानी हालात सुधरे नहीं हैं। जब हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थे। हालांकि अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान में और क्या कुछ होता है। और UN का, जी हाँ, UN का इस तरीके से चेतावनी देना एक बड़ा संकेत यहाँ पर देता है कि शायद यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान को लेकर अपनी तैयारी कर चुका है कि अगर पाकिस्तान एक भी गलत कदम उठाता है तो UN उसका सख्ती से जवाब देगा। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या राय है आपकी इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टेक।